नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल द्वारा डिफरेंट कह सकते हैं कि पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति जो है एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। अब इसमें हम अगर देखें तो आपको ये 31 मई है, लास्ट डेट 31 मई 2023 तक आवेदन कर देना है। और ऑनलाइन और हार्ड कॉपी आप डाउनलोड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट आल्सो भी सेंट सेपरेटली, अर्थात ऑनलाइन आप फिल भी करिए और जो डॉक्यूमेंट हैं आपको उसे हार्ड कॉपी में सेंड भी करना है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे एग्रोनॉमी का है तो एग्रोनॉमी पे आपका प्रोफेसर के कह सकते हैं कि 4 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 पद है। तो ये हमारे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ये हो गए। और इन सब की एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है। ये एक मेजर पॉइंट होता है फूड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर हम मेजर रूप से देखें, वेजिटेबल साइंस है, फ्रूट साइंस है, सॉइल साइंस है, उसके अलावा प्लांट बायोकेमिस्ट्री, ट्री इम्प्रूवमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, निमेटोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे हमारे पद हैं डिफरेंट। अब हम देख लेते हैं चेयरमैन का भी पद है, 4 पद चेयरमैन के भी हैं। मेजर इसमें हमें जैसे जो न्यू हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी एमएससी या पीएचडी कंप्लीट किए हुए हैं, उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में मौका होता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे चेयरमैन या प्रोफेसर का तो मिनिमम 55% मास्टर डिग्री और पीएचडी भी आपको उसके साथ होनी चाहिए। मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि नए कैंडिडेट में नहीं होता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं। साथ ही साथ उसका पे बैंड भी 4 होना चाहिए। तो ये एक हो गया। और एक्सपीरियंस इन गाइडिंग स्टूडेंट एज मास्टरल एंड डॉक्टरल लेवल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं वो जाके प्रोफेसर में बनते हैं। साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर में देखा जाए तो इसमें सेम रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हैं। जैसे ए मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यहाँ 8 वर्ष का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेजर जो हमारे न्यू यंग हैं, कह सकते हैं कि नए कैंडिडेट हैं, उनके लिए है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख ली जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे हैं तो मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलेवेंट बेसिक साइंस, अर्थात आपका एक तरीके से 55% आपके पास क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। और नेट एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात आप एमएससी प्लस नेट अगर हैं और नेट आपके 4 एक तरीके से आईसीआर, एएसआरबी, यूजीसी और सीएसआईआर। तो ये 4 जो कह सकते हैं कि एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके द्वारा नेट की एग्ज़ाम होता है। और इसमें ये भी दिया गया है, नेट सेल नॉट बी रिक्वायर्ड इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड, अर्थात जहाँ नेट की परीक्षा नहीं होती है, जिस सब्जेक्ट का नेट एग्ज़ाम नहीं होता वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा दिया है, या तो आपके एमएससी प्लस नेट हो आर, क्योंकि ये आर करके है, या आप पीएचडी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर इन साइंटिफिक जर्नल। या तो आपके पास पीएचडी हो और आपका पेपर सब एक तरीके से पब्लिश हुआ हो, या तो आपके पास नेट एमएससी हो। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन टीचिंग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर हैं तो फिर उनके लिए बेस्ट है। और स्पेशलाइजेशन में अगर हम देखें तो एग्रोनॉमी में आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग होनी चाहिए। प्लांट पैथोलॉजी के लिए बायोपेस्टिसाइड्स या वायरोलॉजी से अगर आप हैं एमएससी। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। सॉइल साइंस में आपका सॉइल माइक्रो बायोलॉजी। तो स्पेशलाइजेशन मतलब ये एक तरीके से डिजराइड कह सकते हैं कि इसमें इनको प्रीफर करेंगे। तो ये सारा हमारा हो गया। सिविल इंजीनियरिंग है, फूड बायोटेक्नोलॉजी है, फिश बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप फिश बायोटेक्नोलॉजी से अगर हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन तो स्किल इन ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के पद हैं। अब अगर हम स्केल देख लें तो आपका प्रोफेसर के लिए जो लेवल 14 होता है, कह सकते हैं कि बेसिक जो बनेगा सैलरी का 144। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आपका लेवल 10 होता है। तो कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर काफ़ी अच्छा पद ये भी होता है, 57,700।
तो ये हमारा हो गया। अब इसमें जो डिफरेंट SC ST OBC EWS का मीनिंग क्या होगा, UR का मीनिंग क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ चीज़ें और दी गई हैं। डॉक्यूमेंट रिलेटेड विथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो आपने एप्लीकेशन के समय फिल की हुई है, जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है, अदर जो भी चीज़ें हैं। कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विस शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। कैंडिडेट anticipating delay in sending through proper channel, advance copy may be submitted directly with required application fees. However, the candidate will have to produce no objection certificate at the time of interview। अर्थात आपको NOC देनी होगी। अगर आप कहीं किसी सर्विस में हैं तो आपको NOC देनी होगी ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू फॉलोइंग विच सच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो एक तरीके से अगर आप कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं पाते तो आपको इंटरव्यू में कह सकते हैं कि अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा है। 4% ऑफ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर फिजिकली चैलेंज। फिजिकली चैलेंज जो है उनके लिए है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मैक्सिमम एज 35 ईयर है। देखिए एक एज की भी बात हो जा रही है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 35 ईयर ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर गवर्नमेंट्स नॉर्म, अर्थात एज रिलैक्सेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। 3 ईयर फॉर OBC, 5 ईयर फॉर SC ST एंड 10 ईयर फॉर PW। तो इनके लिए छूट भी एक तरीके से दी गई है, एज में दी गई है। एम्प्लॉयज वर्किंग अगेंस्ट टीचिंग पोस्ट एज कह सकते हैं कंट्रैक्चुअल स्टाफ ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल विल गेट एज वन टाइम मेजर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट। तो कह सकते हैं कि इनको भी छूट दी जा रही है कुछ न कुछ अपने जो वहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू सब्सक्राइब सुपर स्क्राइब द वर्ड इन कैपिटल लेटर। अर्थात जो भी आप फॉर्म फिल कीजिए वो कैपिटल लेटर में जनरली फिल कीजिए तो बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रॉपर तरीके से देख के फिल करके आप एक तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट, तो ये काफ़ी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 1000-2000 पद निकलते हैं। जब भी निकलेगा किसी यूनिवर्सिटी में तो 63 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो कह सकते हैं कि अच्छा पद है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए।